हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और इस पे ये सेकेंड वीडियो है। बनाने का मन बिल्कुल नहीं था क्योंकि ऐसे टॉपिक पे बना के वीडियो का फ़ायदा वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को बताना है जो बाकी बच्चे हैं यूपी बीएड के जिनके साथ गलत नहीं हुआ है, ठीक है। जिनके साथ गलत हुआ है वो तो फिलहाल परेशान है, ठीक है, उनको तो तकलीफ है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी मालूम होना चाहिए या आने वाले बच्चों भी पता होना चाहिए या कहीं तक ये वीडियो पहुंचे जिससे कि थोड़ा सा स्टेप ले सके हम लोग रोहिलखंड विश्वविद्यालय के लिए। अब हुआ क्या है, देखो बहुत सारे कमेंट लगा सकता हूँ, लेकिन उसमें से सबसे जो एक कमेंट आया है एक बच्चे का जो कि फर्स्ट फेज में उसको गवर्नमेंट कॉलेज दिया गया था एडेड, ठीक है। कहाँ मिला था उसको? कानपुर में मिला था। अब उस बच्चे का कानपुर का कॉलेज कैंसिल करके उसको भेज दिया गया है गाजियाबाद, राइट। उसका घर है बलिया में। अब कानपुर में उसने, क्योंकि उसको पता था कि उसके मार्क्स अच्छे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल जाएगा, उसने मेहनत किया जी, दौड़ 6 महीने 5 महीने उसने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, अच्छा मार्क्स लाया, तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिला, ठीक है। और उसको कॉलेज मिलने के बाद भी उसको कैंसिल करके गाजियाबाद डाल दिया गया है। आपको पता है उसका घर कहाँ पे है? बलिया में है। और बलिया से अगर कानपुर का डिस्टेंस देखते हैं 400 किलोमीटर है। अब कानपुर भी ये भी इसलिए चुना होगा क्योंकि वहां पे उसके रहने खाने का भी व्यवस्था होगा, दैट्स वाई उसने वो सिलेक्ट किया। अभी उसका गाजियाबाद भेज दिया गया है। बलिया ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश के एक छोर पर और गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश के एक छोर पर, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी एरिया में पड़ता है दोनों का। अगर बलिया से अगर गाजियाबाद का डिस्टेंस देखेंगे तो 900 किलोमीटर है, ठीक है। अब कोई भी बच्चा वहां जाएगा एडमिशन्स के लिए, एडमिशन्स लेकर रहने खाने की व्यवस्था वहां पे है नहीं, ठीक है। ऊपर से वो गर्ल्स भी है, ठीक है। तो ये इशू है और ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनका कैंसिल किया गया है और उनके कॉलेज को किसी और को दिया गया है। जो ये धांधली हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ है, सबको पता है कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय पर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करने वाला है ही नहीं। ना तो इसको कोई देख रहा है कि भाई बच्चों के साथ क्या गलत हुआ है, ठीक है। बच्चे परेशान है, वो कुछ दिन के बाद चुप हो जाएंगे, ठीक है। सबको यूनिवर्सिटी को ये पता है कि बच्चे परेशान है, वो चुप हो जाएंगे। और ऐसे एक बच्चे के साथ नहीं, कई बच्चों के साथ ये गलत हो रहा है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अब लोग मेरे से हेल्प लेते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर कुछ कहिए, कुछ करिए। देखो सिंपल सा चीज है, कर वो सकता है जिसके पास पावर होता है। पावर आता है लोगों से। मेरे चैनल पर ना तो उतने ज्यादा बच्चे हैं कि मैं अगर कह दूं कि चलो ट्विटर कैंपेन करते हैं और 1,00,000 2 लाख ट्विटर कैंपेन हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं कहूंगा अभी तो 100-200 अगर ट्विटर कैंपेन होता भी है, 100-200 कमेंट भी करते हो, आप ट्वीट करते हो, तो उससे कुछ होने वाला, निष्कर्ष निकलने वाला है नहीं। बाकी चैनल्स आपका सहयोग देने की बजाय आपको रोकते हैं कि अरे सर क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए रोहिलखंड यूनिवर्सिटी को, समझ रहे हो। 1-2 चैनल्स हैं छोटे छोटे, वो साथ दे रहे हैं, लेकिन उनके कहने से भी कुछ प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। 15-20 हजार अगर आपके सब्सक्राइबर्स हैं तो उसमें से आधे लोग तो देख रहे हैं, आधे लोग नहीं देख रहे हैं, उससे कुछ इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, जब तक वो नहीं एक्शन लेंगे, आप लोग उन पे भी जाके कमेंट कीजिए और उनको बताइए, ठीक है। जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे और सभी लोग मिलकर अगर ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे तो उसका निष्कर्ष निकलने वाला है नहीं। और आने वाला जो 3rd फेज का काउंसलिंग है उसमें भी परेशान होंगे बच्चे, जो 4th काउंसलिंग है उसमें भी परेशान होंगे, पूल काउंसलिंग में भ्रष्टाचार होगा। जब सरकार ने ये निर्धारित कर रखा है कि भैया 81,000 रुपये 82,000 2 साल का है, तो फिर एक्स्ट्रा पैसा क्यों चार्जेस कर रहे हैं इसके नाम पे, उस चीज के नाम पे 5,000 10,000 20,000? ऐसे ऐसे कॉलेज है जो कि 1,20,000 में करवा रहे हैं, जबकि सरकार ने बोल दिया है कि 82,000 रुपये आपका लगेगा 2 साल का। चलिए मान लेते हैं 5-10,000 एक्स्ट्रा लग गया। अब 1,20,000 कहाँ पे लग रहा है? तो ये तो हो रहा है ना भ्रष्टाचार, ये गलत हो रहा है कॉलेजेस के द्वारा। और ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉलेजों को बताना, ये इंस्ट्रक्शन देना कि आप इतना ही चार्ज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सभी चीज़ें हो रही हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में। और ये चीज़ें लखनऊ यूनिवर्सिटी जो करवाया था पिछले कई सालों से बीएड करवा रहा था, उसमें ये देखने को नहीं मिला था। तो इस हिसाब से रोहिलखंड विश्वविद्यालय जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, कर भी नहीं रहा है बच्चों के साथ। और जो ट्विटर कैंपेन की बात है, देखो अगर कुछ चैनल्स साथ आते हैं, सहयोग करते हैं, तो आप लोगों की हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो कुछ कमेंट्स में और आपको दिखाना चाहूँगा, पढ़कर बताना चाहूँगा कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है। चलिए स्क्रीन पर करते हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने इरिस्पॉन्सिबल कॉलेज वाले हैं।
अगर आप कमेंट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1,20,000 बता रहे हैं, 1,20,000 लगेगा, बता रहे हैं 10,000 बढ़ गया है, जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कभी बोला ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रहा है यहाँ पर, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है। समझ रहे हो डियर? देखो बहुत सारे कमेंट्स हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगा। देखो हर जगह वही चीज़ है, सेमेस्टर का भी ये लोग 4,000 उठा रहे हैं फीस यहाँ से भी। क्या हो रहा है ये यूनिवर्सिटी इस चीज़ पे क्या निगाहें नहीं है यूनिवर्सिटी की, या चीज़ों को पता ही नहीं है कि चीज़ें क्या हो रहा है। एक्स्ट्रा फीस जो वसूला जा रहा है ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक्स्ट्रा 4400 एक्स्ट्रा। अब यार एक चीज़ समझिए, किसान के घर में या लोअर मिडिल क्लास फैमिली बीएड यही लोग करते हैं, और उसमें आपको पता होना चाहिए कि 1,000 रुपये भी अगर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है तो उस फैमिली पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 4400 5,000 रुपये वो एक्स्ट्रा पैसा कैसे दे सकता है। खैर जब एडमिशन ले लिया है तो अब चाहे वो कर्जा ले कुछ भी करे उल्टा सीधा करके, पैसा तो उसको देना ही देना है ना। तो वही फ़ायदा उठा रहे हैं ये यूनिवर्सिटी वाले। यहाँ पर आप देख लीजिए, सारे कमेंट्स को आप पढ़ सकते हो, अब इसमें पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनके साथ ये चीज़ें हुआ है। और ये पहली बार मेरे नज़र में आया कि ये फर्स्ट टाइम यूपी बीएड में ऐसा हो रहा है। सेमलेस।